नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में भाजपा ने 27 सालों बाद एक बार फिर कमल खिलाया है। आम आदमी पार्टी 62 सीटों से 22 सीटों पर आ गई। बीजेपी ने 7 संसदीय क्षेत्रों की विधानसभाओं में सीटों को जीतने के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, मगर सबसे बड़ी कामयाबी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर मिली है। यहां से बीजेपी की कमलजीत सहरावत सांसद हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली 10 सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर दिल्ली के 7 सांसदों में कमलजीत सहरावत का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी दिल्ली के 7 सांसदों में सबसे ज्यादा खुश कमलजीत सहरावत से हैं। कमलजीत सहरावत एक पार्षद से सीधी सांसद बनी हैं और उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में जो कर दिखाया है वो शायद ही दिल्ली में कभी किसी सांसद ने कर दिखाया होगा। धुआंधार वो प्रचार में शामिल हुई, अपने तमाम जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वहाँ गई, उनके क्षेत्रों में गई और जनता को विश्वास दिलाया कि इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में आए तो क्या कुछ काम होंगे और कैसे दिल्ली बदलती हुई नजर आएगी, और उसका फल भी मिला। 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटें पश्चिमी दिल्ली की आज कमलजीत सहरावत के पास हैं। पश्चिमी दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों में मादीपुर, रजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलकनगर, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला और नजफगढ़ सीटें आती हैं। इनमें से केवल तिलकनगर सीट पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया है, जहां जनरैल सिंह विधायक बने हैं। बाकी 9 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। अन्य लोकसभा सीटों की बात करें तो पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी को 8-8 सीटें मिली हैं। इसके अलावा नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने चुनाव जीता है। इसके अलावा मैं आपको पूरा एक ग्राफ समझाता हूं कि कौन सी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। नई दिल्ली सीट पर 10 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। तो वहीं चांदनी चौक से 6 सीटें बीजेपी जीत कर आई है और 4 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई हैं। दक्षिणी दिल्ली से 5-5 सीटें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खाते में गई हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और सिर्फ 1 सीट मैंने बताया जैसे कि तिलकनगर की सीट वो आम आदमी पार्टी ने जीती है। वहीं पूर्वी दिल्ली में 8 सीटें बीजेपी के पास और 2 सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10 सीटों में से 5-5 सीटें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 10 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी और 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। कुल मिलाकर 70 में से 48 सीटें भाजपा ने अपने नाम की हैं और 22 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में आई हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में किया है, और उम्मीद जो एग्जिट पोल है वही दिखा रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत दिल्ली में दर्ज करने वाली है, और ये एग्जिट पोल सच साबित हुए। और आपको बताते चलें कि बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी को फल मिला। और जो एक बहुत पुराना दाग था मोदी जी की छवि पर, या यूं कहें अमित शाह की छवि पर कि पूरा देश जीत रहे हैं, लगभग अलग अलग राज्यों में सरकारें बन रही हैं बीजेपी के लिए, लेकिन दिल्ली नहीं जीत पा रहे, आज वो दाग भी धुल गया है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली तो आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गई, क्या अब पंजाब पर भाजपा की नजर है? लौटते हैं जल्द। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली तो आम आदमी पार्टी के हाथ से खिसक गई। दिल्ली में आपके बड़े बड़े धुरंधर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की अब पंजाब पर नजर है?
क्योंकि अब पंजाब इकलौता एक ऐसा राज्य बचा है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान जैसे ही अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे, उसके बाद तमाम खबरें चलने लगी कि अब पंजाब का क्या होगा। कुछ मीम्स भी सामने आए, लोगों ने कहा सोशल मीडिया पर कि भगवंत मान ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब कभी नहीं जाएंगे। लेकिन पंजाब को बचाएंगे कैसे, या पंजाब बचा रहेगा या वो भी हाथ से निकल जाएगा, ये केजरीवाल की बहुत बड़ी चिंता है। ये आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी चिंता है जिस पर आम आदमी पार्टी मंथन कर रही है। अब पंजाब में दो बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, या तो पार्टी खुद ब खुद टूट जाएगी, विधायक बिखर जाएंगे तो सरकार अपने आप गिर जाएगी, या फिर जब पंजाब में चुनाव होंगे तो कांग्रेस सत्ता पलट कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2% बढ़ा है, तो कांग्रेस को आज इतना आत्मविश्वास है कि अगर कल पंजाब में चुनाव हो जाएं, 8 को दिल्ली में मतगणना हुई है, अगर 9 तारीख को पंजाब में चुनाव हो जाएं तो आराम से पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। क्योंकि पंजाब ऐसा राज्य है जहां बीजेपी दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। जो बड़ी लड़ाई होगी वो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को दिल्ली में पंजाब के विधायकों और मंत्रियों को बैठक में बुलाया है। उनकी एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक की जानकारी कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि कम से कम 35 आप विधायक दल बदल के लिए तैयार हैं। खबर है कि कांग्रेस नेताओं ने भगवंत मान की जगह अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने और राज्य में मिड टर्म इलेक्शन से लेकर सत्ताधारी पार्टी में आंतरिक विद्रोह की भविष्यवाणी की है। सीनियर कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष बाजवा ने कहा कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे और वहां राज्य का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। बाजवा ने इसके लिए आपके पंजाब चीफ अमन अरोड़ा के उस बयान का हवाला दिया जिसमें अरोड़ा ने कहा था कि कोई हिंदू भी पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति योग्य होना चाहिए, उसे हिंदू या सिख के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बाजवा के मुताबिक दिल्ली चुनाव नतीजों से ठीक पहले यह बयान एक महत्वपूर्ण संकेत था कि आप लीडरशिप कैसे केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठने का रास्ता तैयार कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के एक विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के चलते लुधियाना सीट खाली है जिससे केजरीवाल उपचुनाव लड़ सकते हैं। आपकी पंजाब यूनिट में अंदरूनी कलह की भविष्यवाणी करते हुए बाजवा ने कहा कि मान व उसके समर्थक और आपकी दिल्ली लीडरशिप के बीच सत्ता संघर्ष की पूरी संभावना है। दूसरी ओर गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में आपकी करारी हार के बाद पंजाब में मिड टर्म इलेक्शन की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है पंजाब को मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। पंजाब में आपके विधायकों का कुनबा बिखर जाएगा। उनकी पार्टी के कम से कम 35 विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। साल 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। पार्टी ने 117 विधानसभा सीट में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 59 सीट है, जबकि मौजूदा समय में आपके पास 93 विधायक हैं। ऐसे में फिलहाल सरकार पर कोई खतरा नहीं दिख रहा है। पंजाब में 2022 में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने धुआंधार प्रचार किया और हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 80 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, लेकिन इस सोच से परे, रुझानों से परे, एग्जिट पोल से परे 93 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई। और इसके साथ ही अब जब दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुके हैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जिस तरह से दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। पहले पिछले चुनाव में 2020 में 4% पर थी कांग्रेस और अब लगभग 6% पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का 2% कांग्रेस ने अपनी तरफ खींच लिया है। तो यकीनन सभी की नज़रें पंजाब पर टिकी हैं कि अब पंजाब में क्या होने वाला है। क्या पंजाब में बीच में ही सरकार टूट जाएगी, या फिर जब चुनाव होंगे तो उसमें पंजाब आम आदमी पार्टी के हाथ से
निकलेगा? ये एक बड़ा सवाल है और हमारी भी नज़र इस पर रहेगी। कोई भी अपडेट अगर आती है तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो लगातार हर मुद्दे पर खबरें दिखाता है, जनता की आवाज़ दिखाता है, गली मोहल्ले चौक चौराहे सड़कों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। बाकी चैनलों की तरह नहीं कि सिर्फ कुएं के मेंढक की तरह निकलते हैं बाहर चुनाव के वक्त और फिर नजर आते हैं और फिर 5 सालों तक गायब हो जाते हैं। लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। तो इसी तरह से हम आपको खबरें लगातार दिखाते रहेंगे, देश दुनिया से जुड़ी हुई, अपराध से जुड़ी हुई, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई लगातार खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी। और खुशी की बात एक और है, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ 10 मार्च 2025 को अपने 6 साल पूरे करने जा रहा है। निश्चित तौर पर इस जश्न में हम आपको भी शामिल करेंगे। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। ठीक है, तुमने कहा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।